हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंट ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो जो मैंने बनाई है ये हमारी आईआईटी जैम 2022 एस्पायरेंट्स के लिए है। तो एक बच्चों की क्वेरी रहती है, अक्सर वो पूछा करते हैं कि सर आईआईटीज़ में एडमिशन लेने के लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि एमईक्यू जो हमारा होना चाहिए वो हमारा क्या हो। तो मेनली आज जो मैं बताने वाला हूँ ये फिजिक्स के लिए बताने वाला हूँ, और ये सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होती है वो बीटेक के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको कन्फ्यूज़न होती है। तो उन्हीं की जितनी भी कन्फ्यूज़न है इसको मैं आज क्लियर करने वाला हूँ, और ये पूरा ऑफिशियली मैं जो है डिस्कस करूँगा। कोई अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं करूँगा, जो आईआईटी की वेबसाइट में दिया हुआ है वही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग आईआईटीएम की मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को समझना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जैम 2022 का ऑफिशियल हम लोगों का मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है एडमिशन के लिए क्या है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये साइड में लिखा हुआ है 10+2 यानी कि 12th में आपके कौन से टॉपिक्स होने चाहिए, और बैचलर्स डिग्री में आपके कौन से होने चाहिए टॉपिक्स। ठीक है, और यहाँ पर एकेडमिक प्रोग्राम्स लिखा हुआ है और कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं इस तरह से। एमएससी फिजिक्स के लिए, ठीक है, आईआईटी गांधीनगर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो और यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। तो आईआईटी गांधीनगर में बीएससी हो या बीटेक हो, 1 साल पढ़ा हो, 2 साल पढ़ा हो, कितने साल पढ़ा हो, बीएससी बीटेक कितने भी साल पढ़ा हो, क्या पढ़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी एडमिशन ले सकता है आईआईटी गांधीनगर में। इसके बाद आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी भिल्लाई, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गांधीनगर, हैदराबाद, इंदौर, आईएसएम, जोधपुर, कानपुर और मद्रास, मंडी, पटना, पलक्कड़, रुड़की, रोपड़, ये सारी जितनी आईआईटीज हैं इसमें जो है इंजीनियरिंग नो रिस्ट्रिक्शन फॉर इंजीनियरिंग डिग्रीज, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर जो है फुल स्टॉप लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर इंजीनियरिंग स्टूडेंट की बात खत्म हो गई। जितने भी हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और जो हमारे बीएससी के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिजिक्स 2 साल के लिए मस्ट है, यानी कि 2 साल या 4 सेमेस्टर उन्होंने फिजिक्स पढ़ी हो, और मैथमेटिक्स कम से कम 1 साल उन्होंने पढ़ी हो, ये क्लियरली मेंशन है। तो जो बीएससी के स्टूडेंट हैं उन्हें कम से कम, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी होती है, या मैथ्स की जगह उन्होंने कुछ कंप्यूटर ले रखी होती है, तो मैथ्स 1 साल पढ़ना मस्ट है इन जगहों पर, इन आईआईटीज में एडमिशन लेने के लिए एमएससी फिजिक्स में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है आईआईटी तिरुपल्ली का, ये जो हमारा आईआईटी, ये कौन सी टीपी है, बहरहाल कोई सी भी हो। तो बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए क्या है, फिजिक्स 2 साल होनी चाहिए, मैथमेटिक्स 1 साल होनी चाहिए। बीटेक वालों के लिए उन्होंने कहा है कि 4 कोर कोर्सेज इन फिजिक्स, उन्होंने फिजिक्स के 4 कोर कोर्सेज करे होने चाहिए, एक क्वांटम मैकेनिक्स, एक क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है ज़रूरी है, मतलब फिजिक्स के 4 हो जिनमें से क्वांटम मैकेनिक्स आपने करी हो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आप लोगों ने पढ़ा हो, और क्लासिकल मैकेनिक्स, ये 3 कोर में आप लोगों को कंप्लीट करा होना चाहिए। तो जिन्होंने ये कोर में कंप्लीट करा है तो आईआईटी ये तिरुपति, सॉरी हाँ, तो आईआईटी तिरुपति में जो है एडमिशन ले सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है ज्वाइंट एमएससी पीएचडी इन फिजिक्स। फिजिक्स की जो ज्वाइंट एमएससी पीएचडी है वो तो 2 जगह होती है, भुवनेश्वर और खड़गपुर में। यहाँ पर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी ब्रांच से हो, आप बीटेक सिविल इंजीनियरिंग हो, आपने बीटेक किसी भी ब्रांच से कराओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप एडमिशन ले सकते हो। बीएससी वालों के लिए वही फिजिक्स 2 साल, मैथ्स 1 साल। ठीक है, ये फिजिक्स के लिए है। इसके बाद एमएससी पीएचडी 12 डिग्री आईआईटी कानपुर के लिए क्या है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए। बीएससी वालों के लिए फिजिक्स 2 साल और मैथमेटिक्स 1 साल, सब जगह का यही जो है एलिजिबिलिटी है। इसके बाद जो है फिजिक्स में, जैसे आप अप्लाइड जियो फिजिक्स में आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल फिजिक्स होनी चाहिए कम से कम 2 साल। ठीक है, ठीक है, और या फिर वन ऑफ देम एज सब्जेक्ट फॉर 3 ईयर्स 6 सेमेस्टर, इनमें से कोई एक 3 साल के लिए होना चाहिए फिजिक्स एंड मैथ। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर ज्वाइंट एडमिशन एमएससी पीएचडी इन मेडिकल फिजिक्स, इसके लिए क्या कंडीशन दी रखी है देख सकते हैं आप लोग, बीएससी और बीएससी डिग्री
होनी चाहिए विद फिजिक्स ऑनर्स मेजर मेन सब्जेक्ट, यानी कि फिजिक्स आपकी 3 साल होनी चाहिए। तो जो मेडिकल फिजिक्स में जाना चाहते हैं या जियो फिजिक्स में एंट्री मारना चाहते हैं तो फिजिक्स तो 3 साल पढ़ी होनी चाहिए। तो जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं वो ये इसको भूल जाए, यहाँ एडमिशन नहीं ले सकते, बाकी एमएससी फिजिक्स में ले सकते हैं। एमएससी एस्ट्रोनॉमी का समझ लो, बहुत से लोगों को एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट होता है, तो ये आईआईटी इंदौर में सिर्फ हमारी एमएससी एस्ट्रोनॉमी होती है। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि आपको बैचलर साइंस फिजिक्स में होनी चाहिए, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस किसी में भी हो, ठीक है, या बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग भी, यानी कि बीटेक भी आपका चलेगा, टेक्नोलॉजी बीटेक भी चलेगा इन एनी ब्रांच। लेकिन इसके साथ शर्त ये दिया है कोर्सेज इन फिजिक्स जो हो 4 क्रेडिट्स के हो या 2 सेमेस्टर पढ़ाओ, और मैथमेटिक्स एटलीस्ट 6 क्रेडिट के हो या 2 सेमेस्टर पढ़ाओ। या तो 6 क्रेडिट आप लोगों के हों बीटेक में, फिजिक्स और मैथ्स दोनों के, फिजिक्स प्लस मैथ्स दोनों के, या फिर 1 साल पढ़ाओ। मेरे ख्याल से 1 साल यानी कि 1 ईयर तो सभी बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हमारा है आईआईटी भुवनेश्वर में ज्वाइंट एमएससी पीएचडी एटमॉस्फेयर एंड ओशन साइंस का। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ आप केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, जियोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स चल जाएगी आपके, ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो इसमें भी यहाँ बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ज्वाइंट एमएससी पीएचडी फिजिक्स के लिए, जियो फिजिक्स के लिए आईआईटी खड़गपुर में जियोलॉजी फिजिक्स जो है, जियोलॉजी या फिजिक्स होना चाहिए कम से कम 3 साल के लिए। तो जो बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, भले ही उन्होंने बीएससी कराओ फिजिक्स से कराओ, तो कुछ लोग 2 साल के बाद फिजिक्स छोड़ देते हैं, तो एमएससी फिजिक्स में आप लोगों ने ऊपर देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये जो स्पेशल टाइप के प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर आपको 3 साल करा होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है ये आईआईटी जोधपुर का एमएससी एमटेक, यहाँ पर डुअल डिग्री होती है, ठीक है, फिजिक्स एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में। तो यहाँ के लिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बीएससी वालों के लिए वही 2 साल वाला रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर है। अब इसके बाद डुअल डिग्री इन एनर्जी, एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री आईआईटी बॉम्बे, ये बहुत इसका ज़बरदस्त क्रेज़ है, काफ़ी बच्चे इसका मतलब एडमिशन के लिए काफ़ी क्रेज़ रहता है, बच्चे इसमें एडमिशन लेते हैं। खैर, तो बैचलर डिग्री जो है साइंस की होनी चाहिए, उसके इक्विवेलेंट कोई होनी चाहिए, 3 साल जो है की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि 2 साल की कोई डिग्री कर रहे हैं, विद एनी ऑफ द केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। इनमें से कोई जो है 2 साल तक आप लोगों ने पढ़ाओ, ठीक है, और जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट में फिजिक्स मैथ में वो 1 साल पढ़ाओ। तो यहाँ से क्लियर है कि बीटेक वाले इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। फिर एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन एनवायरमेंटल साइंस, ये भी हमको लगता है इसमें बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में होना चाहिए, और बाकी 4 में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन है ये पीसीएम और पीसीबी दोनों के लिए हमारा वैलिड है, यानी कि जो बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो चाहे जैम फिजिक्स से दो या बायोटेक्नोलॉजी से दो, वो ले सकते हैं। अब इसके बाद एमएससी टेक इन अप्लाइड जियोफिजिक्स, मैं अगर इसकी बात करूं आईआईटी आइजम धनबाद की, तो यहाँ पर हमारा बीएससी डिग्री होनी चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए 12 क्रेडिट या 1 साल आप लोगों ने पढ़ाओ, ठीक है, एंड एनी 1 सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा हो, ठीक है। तो ये सारी एलिजिबिलिटी मैंने आप लोगों को बताई है यहाँ तक। अब इसके बाद आती है फिजिक्स के बाद, अब बात आती है कि सर देखिए स्टैटिस्टिक्स में तो किसी भी जगह आप अप्लाई नहीं कर सकते, इकोनॉमिक्स के लिए तो बीटेक वालों का और या बीएससी वालों का कोई सीन नहीं ना। अब हमारे पास बचे सब्जेक्ट कौन से, मेन सब्जेक्ट बचे, एक बचा केमिस्ट्री और एक बचा मैथमेटिक्स। यहाँ पर सर हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो भाई केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आप आईआईटी रुड़की में, आईआईटी आर का मतलब हो गया आईआईटी रुड़की, रोपड़ को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऊपर से देखें क्लियर हो जाएगा। आईआईटी आर का मतलब आईआईटी आर यानी कि आईआईटी रुड़की, रोपड़ को आरपीआर से दिखते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ से। तो आईआईटी आर हम लोग यहाँ पर कोड है हमारा, आईआईटी आर मतलब रुड़की में अगर आपको एडमिशन चाहिए है तो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स दोनों में आप ले सकते हो, यानी कि आप आईआईटी जैम केमिस्ट्री दे अपियर करे हो और बीटेक करे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ आपको रुड़की में एडमिशन मिलेगा। आईआईटी जैम मैथमेटिक्स से आपने करा हो तो आईआईटी रुड़की में सिर्फ एमएससी मैथ्स में मिलेगा, बाकी सब जगह मैथमेटिक्स कंपलसरी है और केमिस्ट्री वालों के लिए केमिस्ट्री कंपलसरी है। ये बीटेक वालों को सिर्फ फिजिक्स में मेनली जो है, और वैसे भी बीटेक जो हमारा कोर्स होता है वो कहीं ना कहीं फिजिक्स में तो फिर भी कुछ ना कुछ यूज होता है, तो फिजिक्स बेसिकली मदर ऑफ ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस है, तो वहां पर तो अप्लाई हो सकता है। इसके साथ मैथमेटिक्स में मेरे जहां तक मुझको पता है आईआईटी हैदराबाद भी आप ले सकते हो। केमिस्ट्री में आईआईटी रुड़की यहाँ पर कोई नहीं है, और यहाँ पर आईआईटी रुड़की और आईआईटी हैदराबाद। जैसे मैंने ये आपको फिजिक्स का दिखाया है तो ये आईआईटीएम की वेबसाइट में आपको ये मिल जाएगा, तो यहाँ पर केमिस्ट्री और ये सब लिखा होगा, लेकिन आईआईटी आर के आगे एक हैशटैग लगा होगा ऐसे,
और IIT हैदराबाद के आगे एक हैशटैग लगा होगा, बिल्कुल इसी तरीके से PDF होगी, आप ऑफिशियल वेबसाइट में नोट कर सकते हैं। IIT आर और IIT हैशटैग, फिर नीचे हैशटैग का मतलब लिखा होगा कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर अलाउड है, यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, तो इतनी डिटेल्ड में आज मैंने वीडियो बना दी बीटेक वालों के लिए, चाहे BSc वालों के लिए, कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आज आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझको सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और मुझको सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस इंफॉर्मेशन की अब नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए है। जैम, जेस्टर, गेट, नेट के रिलेटेड कोई भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा हो तो मुझसे बता सकता है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स।